नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिन बाद मैंने ऐसा बोला है एंड बहुत रिलीफ लग रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, आपकी इतनी सारी गुड विशेस के लिए, इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। आप सभी की दुआओं की वजह से मैं कोरोना से लड़के फाइनली ठीक होकर आ गई हूँ। और बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आए, मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी कि हाँ, कहीं मैं हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। और उन्हीं दुआओं ने मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाया, जो मैं इसको फेस कर पाई। आप सभी ने मुझसे कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि क्या इन दिनों मेरे साथ हुआ, क्या सिम्टम्स थे, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इलाज मिला। तो 16 जून से मैं स्टार्ट करती हूँ। 16 जून को नॉर्मल था दिन, बिल्कुल सुबह उठी, नॉर्मल सब किचन का काम किया एंड एवरीथिंग। इवन उस दिन मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट किया, उसके बाद ओट्स केक बनाया, उसका भी वीडियो शूट किया। सब कुछ नॉर्मल था। केक बेक कर रही थी और बेक करने रख दिया था। देन उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसे लगा कि अचानक से मेरी आंखें जल रही थी, मेरा जो पैर हैं वो बिल्कुल कांपने लगे थे। तो समझ में कुछ आया नहीं, पर फिर मुझे ऐसा लगा शायद फ़ीवर है, तो मैंने फ़ीवर चेक किया तो 101.2 मतलब में फ़ीवर था। एंड देन थोड़ा सा लगा कि फ़ीवर है, हो सकता है एग्जॉशन है, थक गई हूँ इस वजह से हो गया हो। तो मैंने एक पैरासीटामोल खा ली एंड देन मैं वहीं लेट गई रूम में ही, और केक बेकिंग के लिए पढ़ाई था और मैं खुद लेट गई थी। एंड ठीक है, वो उसका दवाई का असर हुआ, बुखार टूट गया था। फिर शाम के टाइम जब चाय पी रही थी, तो जैसे चाय पी तो ऐसा लगा चाय बहुत ही ज़्यादा मीठी थी, कि मतलब मेरे चाय के कप में किसी ने 10-12 चम्मच चीनी मिला दी हो, इतनी मीठी वो चाय वो लग रही थी। एंड देन पता नहीं, मुझे मैंने कहा कि इतनी मीठी चाय, सब लोग बोले नॉर्मल है, अब मुझे बहुत मीठी लग रही थी, कुछ समझ आया नहीं। वो फिर रात हुई, सोने लगी, सोते टाइम मुझे आधे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जो माइग्रेन वाला दर्द होता है, अनबियरेबल पेन हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने माइग्रेन की दवाई भी खाई, तो भी वो दर्द ठीक नहीं हुआ। पूरी रात दर्द रहा, मतलब पूरी रात 16 जून की रात में सोई नहीं थी, सिर्फ वेट कर रही थी कि कब मॉर्निंग हो, कब मैं डॉक्टर के जाऊं। और सुबह 7 बजे हम डॉक्टर के पास गए। मैंने कहा आप मुझे इंजेक्शन लगाइए, कुछ भी कीजिए, मेरे ये सर दर्द उतारिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दैन उन्होंने मेडिसिन दे दी थी, मैंने वो मेडिसिन खाई, घर आई नाश्ते के बाद। एंड देन मैं सो गई, सिर दर्द बिल्कुल उतर गया था, फीवर भी उतर गया। लेकिन जब सो के उठी तो पूरा बॉडी ऐसे लग रहा था जकड़ गया, और पूरा बॉडी पेन कर रहा था। तो 17 जून वाले दिन पूरा दिन मुझे बॉडी पेन रहा, फीवर, फिर रात में फिर फीवर आ गया, फिर 101 102 फीवर चल ही रहा था। एंड देन फिर हम नेक्स्ट डे अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, सुबह 8 साढ़े 8 बजे। तब देन उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवाइयाँ लिख दी, कहा आप 3 दिन खा के देखो, अगर फीवर नहीं उतरता है तो फिर आप टेस्ट करवाना। देन ठीक है, हम आ गए। उन्होंने पूछा, सिम्टम्स पूछे, मैं कहा फीवर है, बॉडी एक है, खांसी उन्होंने बोला है, मैंने कहा खांसी नहीं है, बिल्कुल मामूली सी है, खांसी नहीं थी। मतलब 18 तारीख तक भी मुझे खांसी वगैरह कुछ नहीं था, जस्ट फीवर एंड बॉडी एक था। देन हम घर पे आए, उसके बाद दिन होते होते मतलब 3-4 बजे तक मुझे इतनी ज़बरदस्त खांसी हो गई कि मतलब एक बार शुरू होती खांसी तो वो रुक ही नहीं थी। एंड इट वाज ड्राई कफ, मतलब मैं गीली खांसी नहीं थी, ड्राई कफ था, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। वो 18 जून की रात, पूरी रात सिर्फ मैं खांसती रही, मैं सोई नहीं। फीवर था, बॉडी एक उतर गया था, फीवर था, एंड देन खांसी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। 19 तारीख को भी बहुत खांसी थी। उसके बाद तो ये था कि मुझ में इतनी वीकनेस आ गई थी कि मैं वॉशरूम भी जा रही थी तो लाइक मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा था और सांस फूल रही थी, जबकि वॉशरूम मेरे कमरे में ही है। मैं वहाँ भी इतना सा भी चल रही थी ना, तो मेरी सांस बहुत फूल रही थी। और खांसी तो ऐसी थी कि मैं 18 19 20 सोई ही नहीं, मैं पूरी रात सोती नहीं थी। जितनी देर मेरी आंखें खुली रहती थी उतनी देर ठीक है, जैसे ही आंखें बंद करो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। जैसे तैसे मैंने वो 3 दिन काटे। देन हम डॉक्टर के गए 21 तारीख को, कि डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट करवा लीजिए, नहीं फीवर जा रहा है। उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ चेंज कर दी, बट टेस्ट के लिए भी उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि आप टेस्ट करवा लीजिए, इसके अलावा दवाइयाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता। देन हमने 21 को यहाँ के जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर था उसको हमने कॉल किया, एंड
22 तारीख को उनका बंदा आया था, 21 को हमने कॉल किया था, 22 को वो आया, उसको हमने आया घर पे एंड पीपीई किट वगैरह पहन के कम्प्लीटली उसने मेरा टेस्ट कर लिया था, पूरा सैंपल वो ले गया था एंड कहा था 48 आवर्स में आपकी रिपोर्ट आएगी। एंड देन वो 2 दिन 3 दिन भी बहुत मुश्किल से निकले थे, बहुत प्रॉब्लम में थी मैं और कुछ खा पी नहीं पा रही थी, मतलब मेरा एपेटाइट बिल्कुल चला गया था, मुझे ना स्वाद आ रहा था, स्वाद इन द सेंस कि कुछ एक्स्ट्रा ही आ रहा था, मतलब कि नमक कोई भी नमकीन चीज़ खा रही हूँ वो बहुत नमकीन लग रही थी, कुछ मीठा खाओ तो बहुत मीठा लग रहा था, इवन मैं सिंपल जो पानी पी रही थी वो पानी भी मुझे मीठा लग रहा था, दूध भी पी रही हूँ तो वो मुझे मीठा लग रहा था, इवन इतना ज़्यादा मेरा टेस्ट में वेरिएशंस आ गए, टेस्ट बड्स वो हो गए थे। देन फिर 24 की मॉर्निंग 11 o'clock मैंने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आप पूछो कि क्या हुआ टेस्ट का, क्या रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कॉल किया उनको एंड देन फ़ोन पे ही पता चला कि जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। एक बार के लिए तो लगा बट मैं मेंटली प्रिपेयर थी बिकॉज मेरे को ना फ़ीवर बहुत इजीली नहीं आता है, मुझे आज से 6 साल पहले फ़ीवर आया था जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था, देन 6 साल बाद फ़ीवर आया था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने मन में श्योर थी कि हाँ, मतलब मैं प्रिपेयर भी थी कि हाँ हो सकता है मेरा पॉजिटिव आएगा। और सबसे अच्छी बात मैंने इस बीच में ये की थी कि जिस दिन से मुझे फ़ीवर आया 16 को तो हमको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे लगा एग्जॉशन है, बस 17 तारीख से मैंने खुद को अपने आप को अपने रूम में अलग आइसोलेट कर लिया था, मैं सब घर वालों से दूर हो गई थी, मैंने मेरी बेटी को बिल्कुल 16 तारीख से, इवन जिस दिन से मुझे फ़ीवर आया था मैंने उसे टच भी नहीं किया और सब घर वालों से भी मैं अलग हो गई थी, मैं अपने रूम में ही थी, मैं नीचे नहीं जाती थी, सब लोग कहते थे आओ आओ बट मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा था कि हो सकता है ये कोरोना ही है। देन 24 को जैसे ही वहाँ से कॉल हमको पता चला, उसके बाद तो कॉल्स पे कॉल्स आना, सीएमओ ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहे हैं एंड देन उन्होंने कहा कि आप अपना सामान वामान पैक करके रेडी रहिएगा, आप ड्राई अपना नाश्ता थोड़ा सा रख लीजिएगा, कपड़े रख लीजिएगा और दिन तक आपको हम आके ले जाएंगे। वही हुआ, हम ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही थी, बैठे थे हम लोग, फिर देन 4 बजे करीब आई एम्बुलेंस, मुझे ले गई। इन सब के चलते मैं पूरी मेंटली प्रिपेयर थी, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ था, बट एक चीज़ मुझे बहुत खल गई जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ देखिए, कोरोना देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है, बट एक जिसको पेशेंट है ना उसको वो अंदर से वैसे ही बहुत टूटा हुआ होता है, तो सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जैसा अब मैं पहले बताती हूँ हुआ क्या था, मैं नीचे उतरी, नीचे जाके देखा पूरा मेला लगा हुआ था, लाइक एक जो बैरिकेडिंग सब लग चुकी थी, पूरा सील करने वाला सीन यहाँ हो चुका था। उसके बाद मैं जब नीचे उतरी तो सारी बिल्कुल मेला लगा हुआ था एंड एवरीवन लाइक सबके हाथ में मोबाइल, सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो मोमेंट था जो मैं बिल्कुल टूट गई, मैं बिल्कुल ऊपर से स्ट्रांग होके उतरी थी कि नहीं कोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग रहूँगी, बट जब खुद के बहुत नियर वाले बिल्कुल सामने वाले पड़ोसी ऐसा कर रहे थे तो मैं बाकियों से तो क्या उम्मीद करती। देन मैं थोड़ा गली से बाहर निकली, वहाँ जाके देखा तो मैं बिल्कुल टूट गई, मतलब इतना मेला और पूरा मेला बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो मोमेंट बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, आपको तोड़ देता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में किसी को भी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो पेशेंट ऑलरेडी परेशान है, ये सब चीज़ें उसे तोड़ देती हैं। आपके 2 मिनट का मनोरंजन है, आपके लिए मसाला है, उसको अंदर से तोड़ देता है, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। तो बस एम्बुलेंस मुझे लेकर गई वहाँ से एंड देन जहाँ मुझे बोला गया था कि हम आपको ले जाएंगे, वहाँ ना ले जा कर के वो मुझे दूसरी जगह ले गए, वहाँ जाकर तो लाइक मेरी हालत ख़राब हो गई। इट वाज मैं अपने पिक्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, इसी में भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वहाँ का लेडीज़ टॉयलेट देख के हैरान हो गई, क्या हाल था। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ वो जो सेंटर था उस जाजमहू वाला, उस सेंटर को आप प्लीज़ नहीं चलाइए, बिकॉज वो वहाँ जाकर आदमी, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाए, वो ऐसा सेंटर था। एंड बाय गॉड ग्रेस मतलब 4 बजे मैं वहाँ पहुँची थी, मैं वहाँ जाके मेरी हालत और बिगड़ गई, मेरी पल्स रेट 250 पहुँच चुकी थी, बहुत मतलब में कि। और फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी और इट्स अ जस्ट सेंटर, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड जो मेरी कंडीशन थी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे बहुत दिक्कत थी। देन सारे सोर्सेज लगाने के बाद रात को 12 बजे मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, मैंने रेफ़र कर दिया गया था काशीराम हॉस्पिटल में।
जहाँ जाकर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मतलब वहाँ पहुँचते ही मुझे सारी मेरी जांचें की गई, देन मुझे ऑक्सीजन दिया गया। वो ऑक्सीजन मिलने के बाद मैं थोड़ी रिलीव्ड हुई। मतलब सोई मैं वहाँ भी नहीं, वहाँ पे भी वही हाल था, आंखें बंद कर रही थी तो मुझे खांसी आ रही थी, बट ऑक्सीजन मिला। देन वो रात मेरी जैसे तैसे मैंने काट ली, और मॉर्निंग में फिर सब टेस्ट हुए, सब चीज़ें, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी, सब कुछ हुआ। एंड एक्सरे हुआ। एक्सरे में मुझे नहीं बताया गया था, और पेशेंट्स को वो लोग नहीं बताते हैं, बिकॉज जो पेशेंट है अगर उसको बता देंगे तो वो टेंस हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं। मेरा एक्सरे हुआ, एक्सरे रिपोर्ट आई, तो मुझे कहा आप अपना सामान पैक कीजिए और आपको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, मुझे वहाँ से वो लोग आईसीयू ले गए थे, और आईसीयू में भी 5 डेज़ में आईसीयू में रही। वहाँ सुबह शाम इंजेक्शन्स, 3 इंजेक्शन मॉर्निंग में लगते थे, 3 रात में लगते थे। एक बार दिन में 2 बार ब्लड लेके जाते थे, ब्लड टेस्ट होता, इंजेक्शन ले जाते थे ब्लड का भर के, वही टेस्ट वगैरह कुछ करते होंगे। और डेली एक्सरे होता था, और खाना वही हॉस्पिटल में प्रोवाइड होता था तीनों टाइम का, बट फिर भी नहीं सूट कर रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जो मुझे कहा गया, गर्म पानी। तो गर्म पानी के लिए मैंने अपने घर से कैटल मंगवा ली थी। मैं दिन में 5 से 6 गिलास गर्म पानी पी रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हल्दी वाला दूध पीजिए, तो मैंने घर से दूध का भी इंतज़ाम कर लिया था। दूध गर्म करके हल्दी डाल के मैं डेली रात को हल्दी वाला दूध पीती थी। काढ़े का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जो बॉटल वाला जो हमदर्द का और इनका काढ़ा आता है, जोशीना वाला, मैं पी रही थी। एक टाइम मैं काढ़ा ले रही थी, और नींबू वाला पानी ले रही थी। मैं सुबह, मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह उठती थी नींद से, ब्रश किया, और उसके बाद मैं गर्म पानी पी लेती थी। उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद वापस गर्म पानी में मैं नींबू डाल के पीती थी, यानी जो टी बैग है वो भी डाल देती थी, और गर्म नींबू वाला पानी, नींबू वाली चाय पीती थी बेसिकली। और उसके बाद दिन के खाने से पहले फिर 1 गिलास गर्म पानी पीती थी, खाना खाने के थोड़ी देर बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी पीती थी। टोटल 5 से 6 गिलास मैं वहाँ गर्म पानी पी रही थी। एक टाइम हल्दी वाला दूध पी के सो रही थी, एक टाइम काढ़ा पी रही थी। ये सब चीज़ें थी जिससे काफ़ी रिलीफ मिला। और जो डॉक्टर्स मेडिसिन मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं गया था। जब ठीक होके आईसीयू से 5 दिन बाद मैं ठीक होके ऊपर पहुंची, तब मुझे वहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मल्टी विटामिन दिए गए, और पैरासीटामोल दी गई कि अगर फीवर हो तो आप खा लीजिएगा। ये सब रहा। इस बीच और भी मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, बट वो मैं नहीं शेयर करूँगी। मैं, ऐसा कुछ है नहीं स्पेशली शेयर करने का, बट मेरे को ब्लीडिंग भी बहुत हुई। मतलब बहुत कुछ हुआ मतलब मेरे साथ तो। और बाकी जितना मैं समझी इन 12 दिनों में कोरोना को, तो देखिए कोरोना अगर आपका इम्यूनिटी वीक है, आप बड़ी एज में हैं, आपको काफ़ी बीमारियां हैं, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। अदरवाइज़ आपको मैं जितने दिन वहाँ देखा मैंने सबको, 80% जो पेशेंट्स थे या 80% जो लोग वहाँ आ रहे थे, उनमें कोई सिम्टम नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था। मतलब उनकी फैमिली में एक मेंबर को सिम्टम्स था, उसको कोरोना हुआ, बाकी सबको जिनको भी हो रहा है उनमें कोई सिम्टम नहीं था। बस वहाँ का प्रोटोकॉल है, आपको 10 दिन बाद टेस्ट करते हैं, 12 दिन रखा जाता है। बाकी डरने जैसा जितना कोरोना का हवा बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरा जो गेम है वो यहाँ है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं, अगर आप यहाँ से मजबूत हैं, तो आपको कोई कोरोना, कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद, जैसा मैंने बताया, मैं शुरू से अपने आप को प्रिपेयर की हुई थी कि नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ठीक होंगी। और तो बस आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझे जब ठीक हो गई थी, मैं जब आईसीयू से बाहर आई, जब ऊपर आई, अपने ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था, तब मेरे घर वालों ने बताया कि जो वायरस है वो मेरे लंग्स में चला गया था। मतलब मेरे लंग्स में पानी भर गया था, एंड मुझे निमोनिया हो गया था। वो जो खांसी थी एंड वो जो सब कुछ सिचुएशन थी, वो उस निमोनिया की वजह से था, और वो लंग्स में पानी भरने की वजह से। इवन 5 डेज़ बाद जब 5th मेरा एक्सरे आया था, दैट टाइम जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे शीशे में से नॉक करके बोला कि तुम्हारा, इशारे में बोला कि तुम्हारा जो एक्सरे है वो बहुत परफेक्ट है, मतलब मैं सही हो गई हो। एंड देन जो भी मुझे आता था तो बोलता था नहीं, तुम्हारा जो एक्सरे है परफेक्ट है, तुम्हारी रिपोर्ट्स परफेक्ट आ रही है, तुम ठीक हो गई हो। तो पूरे हॉस्पिटल में सब मुझे जानने लग गए थे, बिकॉज स्टार्टिंग में सिचुएशन जो डॉक्टर ने दवाई दी थी मुझे, वो मुझे रिएक्शन कर गई थी, और 5 मिनट्स
में तो आप मान के चलिए मैं स्वर्ग नर्क सब घूम आई थी। मैंने 5 मिनट मैंने ऐसा देखा था कि ना मुझे नाक से सांस आ रही थी ना मुंह से, मतलब बहुत, मतलब वो 5 मिनट्स मेरे बहुत क्रिटिकल थे। तो वो सब सिचुएशंस देखी और शायद इसी इन्हीं भगवान जी ने मुझे चुना कि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। तो इन सब के चलते और स्ट्रांग बन के आई हूँ मेंटली, हार्टली, और बहुत चीज़ें हुई। पर सबको मैं बस यही कहूँगी, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल डरिए मत। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, सपोज़ आप सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हॉस्पिटल मत जाइए। आप अपने घर में ही अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने आप को अलग कर लीजिए सबसे। आप 14 डेज में अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो वायरस है वो 14 डेज में अपने आप चला जाएगा। 10-12 दिन बाद आप टेस्ट करा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हाँ आपको दिक्कत है, लाइक मेरे केस में मैं क्रिटिकल थी, मुझे दिक्कत थी, तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में गई मैं। तो और जैसे मेरे घर में बाकी सब नेगेटिव आए, मेरी मदर इन लॉ को पॉजिटिव आया, बट उनको भी जैसे मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वही उनको हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 12 दिन वहीं रहना है। तो 13 को वो भी मे बी वापस आ जाएंगी, उनको अभी टेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो वो भी वापस आ जाएंगी। तो ये थी पूरी जर्नी। और दवाइयाँ मैंने आपको बताई थी मुझे क्या दी जा रही थी वहाँ पर। बस नॉर्मली आपको विटामिन और मेन घर में भी अगर आप हैं, नॉर्मली भी घर में भी आप बच्चों को भी गर्म पानी पिलाते रहिए। नॉर्मली अगर हम 2-3 गिलास दिन में पी लेंगे तो हमें फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कुछ नहीं है। तो आप गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए। काढ़ा ज़्यादा नहीं हो सके तो 1 टाइम या फिर 2 टाइम आधा आधा कप पीजिए, बच्चों को थोड़ा 1/4 कप दीजिए, ये देते रहिए। कुछ भी नहीं होगा, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर होगा भी तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, वो 14 डेज के अंदर अपने आप चला जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगी, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता। अगर आप कानपुर में हैं, अगर आपको भगवान ना करे किसी को होता है और किसी को दिक्कत है, एम्बुलेंस गाड़ी लेने आ रही है, तो उससे आप पूछ लीजिए कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। उससे ये कंफर्म करके जाइएगा आप कहाँ जा रहे हैं। आप थोड़ा फोर्स कीजिएगा उसको, तो वो आपको बता देंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं गवर्नमेंट से भी बोलूँगी, यूपी गवर्नमेंट से भी, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँच पाता है, कि जाजमऊ वाले सेंटर का प्लीज़ कुछ कीजिए। वो प्योर हेल है, वो प्योर हेल है, वहाँ किसी को मत भेजिए। मैं तो अभी सिर्फ लेडीज़ टॉयलेट का और ये हाल बता रही हूँ, और आगे भी बता ही देती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची पानी के लिए, मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो कहा आपको ऊपर फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं फिर भी जैसे तैसे पहुँची ऊपर तक। एंड ऊपर जाने के बाद जो नज़ारा था, लाइक पूरा जो फ्लोर था सब गीला था, बाथरूम की इतनी गंदी स्मेल थी, सारे आदमी लोग वहाँ पर टॉवल बांधे घूम रहे हैं, बिल्कुल बहुत गंदा सीन था। और पानी लेने मुझे काफ़ी अंदर सामने जाना पड़ा। एंड पानी कहाँ था, ये टॉयलेट है, जीन्स टॉयलेट, उसमें से पानी बहता आ रहा है। एंड देन यहाँ पे मुझे पानी भरना पड़ा। वो सब देखकर मतलब मेरी जो हालत थी फर्स्ट डे जब मेरे को ले जाया गया था, वो जिस पे थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो बस आप जाएं तो जाने से पहले सिर्फ हॉस्पिटल अपना पता करके जाएं कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। बाकी हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और साफ़ सफाई है, सब कुछ है, तो आप ठीक होके आ जाते हैं। और कुछ भी नहीं है, कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्ट्रांग रहिए, यहाँ से स्ट्रांग रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे सामने 65 ईयर्स मेरे साथ ही आईसीयू में 65 ईयर्स के अंकल थे, उनको भी सेम यही दिक्कत थी सारा, वो भी मेरे सामने ठीक होकर गए। वो मेरे से 2 दिन पहले वो भी ठीक होकर गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी एज के लोग भी ठीक हो जा रहे हैं, सब ठीक हो जा रहे हैं। बस आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहिए। बाकी आपको फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, घर वाले आपसे कोई मिलने आ नहीं सकता है, घर से आप सामान मंगा सकते हैं, वो आपको रिसेप्शन पे छोड़वाना होता है, वहाँ से आप तक पहुँच जाता है। बट घर से कोई मिलने नहीं आएगा, आपको हर काम अपना खुद वहाँ अकेले को करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। तो ये था पूरा सीन, पूरी जर्नी मेरी। बुरा समय था, निकल गया। अब
वापस से अच्छे से स्ट्रांग होकर आई हूँ। अभी 7 डेज़ घर पे आने के बाद भी क्वारंटीन करना होता है, तो मैं अभी रूम में ही हूँ, रूम से बाहर नहीं जाती हूँ। पीहू आती है मिलने, वो दूर से प्यार से मिल के जाती है। तो बस अब 7 डेज़ बाद बैक टू वर्क, बैक टू चैनल, बैक टू रेसिपीज़ सब शुरू करेंगे। तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को काम आएगा और सब किसी ना किसी को हेल्प होगी इससे। तो इसी के साथ ही करती हूँ बाय बाय आप सभी को। और एक बार फिर से आप सभी का, मेरे सभी व्यूवर्स का, मेरे सभी वेल विशर्स का, जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी प्रेयर्स की, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और कोरोना से डरना नहीं, हम स्ट्रांग हैं तो कोरोना भाग जाएगा। और बस यही प्रे करते रहें कि जल्द से जल्द ये कोरोना इस दुनिया से चला जाए, सब सुखी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ ही बाय बाय।